हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर भी काउंट होता है। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारे सॉल्व किए हुए हैं। उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट दीज क्लासेस ऑल्सो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक आज की क्लास में कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आज हो जाए, जितनी लेंथ ये क्लास होगी। 4 से लेकर एटलीस्ट 10 तक भी कर पाएँ तो बहुत होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, सेम एज इट इज एनसीईआरटी से। कभी कभी सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में ही आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछती है। 2 मार्क्स में ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, रिवाइज्ड एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें एक एपी दी है, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, ये हमें बताना है। एपी क्या गिवन है हमें? एपी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ऐसे ये एपी जाती जा रही है। तो इसमें कभी 78 आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा? जैसे फर्स्ट नंबर में 3 है, सेकंड नंबर में 8 है, थर्ड नंबर में 13 है, फिर 18 है। ऐसे ही अगर हम आगे को जाते रहेंगे तो एक दिन 78 आएगा। तो कौन से नंबर पे आएगा, कौन सा टर्म होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो जब भी कौन सा टर्म पूछेगा तो हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म इज 78। हमने क्या कह दिया कि nth टर्म 78 है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी कितना होना चाहिए? 78 होना चाहिए। बिकॉज हमने कहा nth टर्म 78 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसे 78 के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करके जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म हमें पता चल जाएगा। कौन सा टर्म? nth टर्म। n की वैल्यू जो भी आएगी। चलो सॉल्व करते हैं। इसे a की जगह क्या रख देंगे? 3 प्लस n-1 इंटू डी क्या आ जाएगा? 8 में से 3 चला जाएगा तो 5, दैट इज इक्वल टू 78। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, n-1 इंटू 5 ऐसे ही रहता हूँ। यहाँ 78 है, 3 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 78 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 75 बच जाएगा ना। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड चला जाएगा तो इसे डिवाइड कर देगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमें फाइनली n निकालना है, तो ये आ जाएगा 75। यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, तो 5 से कैंसिल आउट, 5 × 5 तो 25, 5 5 = 25। तो n-1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 15। या फिर n की वैल्यू क्या आ जाती है? सिंपली ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 15 + 1 कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हमें क्या पता चल गया? व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इसका कौन सा टर्म 78 कह रहा था? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16th टर्म इज 78। इस एपी का 16th टर्म क्या होगा? 78 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें 2 एपी दी है क्वेश्चन नंबर 5 में, 2 पार्ट हैं। इनमें कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म बताओ कहता है। अगर हम फर्स्ट एपी को देखें तो फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म 13, 19 ... लास्ट वाला 205 है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ है और हमें बताना है कि ये टोटल मिला के कितने हैं। तो लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म और nth टर्म का। तो जब भी आपको लास्ट टर्म दिखेगा और नंबर ऑफ टर्म्स पता करो कहेगा, तो हम कह देंगे लेट देयर आर n टर्म्स। लेट देयर आर n टर्म्स। हमें नहीं पता कितने टर्म है, तो हमने कह दिया n टर्म्स हैं। और क्या पता है हमें? लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म कितना है? 205। बट लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो लास्ट टर्म कितना है? 205 रख दो L की जगह पे, और a की जगह पे 7 प्लस n-1 इंटू डी निकालेंगे किससे? 13 में से 7 माइनस कर दो। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 7 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 198 बच जाएगा। 205 में 7 माइनस हो जाएगा, दैट इज यहाँ क्या बच जाएगा? n-1 इंटू 6 बच जाएगा। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने 4th, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ से n की वैल्यू पता करनी है। n पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे इसमें। ठीक है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 198 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ n-1 बच जाएगा। 6 से देखो कितनी बार होता है? 6 3 = 18, 1 बचेगा 18, 6 3 = 18। इट मीन्स n-1 की वैल्यू क्या आती है? 33।
6 198 को 33 टाइम क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगा आपका, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 34। पता चल गया हमें कितने टर्म है इस एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। हैंस दियर आर, आप लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस दियर आर 34 टर्म्स। इस एपी में कितने टर्म है हमारे, 34 टर्म है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली वी कैन सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट। इस एपी में कितने टर्म है पूछ रहा है, कितने टर्म है पूछ रहा है, तो फिर से हम वही कहेंगे लेट दियर आर n टर्म्स, ये आप लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम l लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 47 है, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ 47 l इज इक्वल टू a 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d निकालना है हमें, d कैसे पता चलेगा, 15 कंप्लीट 1/2 में से 18 को माइनस कर देंगे, या 13 में से किसे माइनस कर देंगे, 15 कंप्लीट 1/2 को कर देंगे। चलो मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसे, तो 15 टू 30 31/2 आ जाएगा, ये 31/2 माइनस 18, तो ये आ जाएगा आपका 31 माइनस 36/2, 31 में 36 जाएगा तो माइनस 5/2, ये आ रहा है हमारा d कॉमन डिफरेंस। तो d की जगह रख दूंगा माइनस 5/2। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो n की वैल्यू पता चलेगी वही क्या हो जाएगी, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ n की वैल्यू पता की तो n टर्म्स आ जाएंगे, तो यहाँ 34 टर्म्स आ रहे हैं, तो सिमिलरली यहाँ n निकालते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो 18 यहाँ पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करना है सिंपली, माइनस 47 माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, ये आ जाएगा आपका 8 एंड 7 15, 5 कैरी 1, 4 एंड 5 1 6, माइनस 65 आ जाएगा, दैट इज माइनस 5/2। आगे लिख देता हूँ मैं n माइनस 1, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली अब 5 से 65 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम, 13 टाइम होगा शायद, 5 1 5, 1 बचेगा 15, यस 13 टाइम, 2 यहाँ आ जाएगा तो 13 इंटू 2 हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, n माइनस 1, या देखो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 2 26, तो n माइनस 1, n माइनस 1 वहाँ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 27, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हेंस देयर आर 27 टर्म्स इन दिस एपी। इस एपी में जो हमें दी थी कितने टर्म है पूछ रहा था, जबकि बीच के टर्म कुछ क्या थे, मिसिंग थे, तो हमें n की वैल्यू पता चली कितनी, 27। कैसे पता चली, हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज लास्ट टर्म एपी में, बोथ ऑफ एपी में लास्ट टर्म गिवन था, तो n पता चला हमें यहाँ 27, तो हम बोलेंगे हेंस देयर आर 27 टर्म्स इन दिस एपी। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, एपी है कुछ भी इससे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। चेक करो कि माइनस 150 इस एपी का एक टर्म है या नहीं है। इट मीन्स जब ये एपी आगे आगे को जाती जाएगी तो क्या कभी माइनस 150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ रहा है हमसे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कह देंगे क्या, हमें नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट nth टर्म इज माइनस 150। हम कह देते हैं कि n वाला टर्म क्या है, माइनस 150 है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए लेट nth टर्म इज माइनस 150। हमने मान लिया, नहीं पता हमें कौन सा टर्म है, तो जब भी कुछ भी नहीं पता होगा टर्म्स के बारे में बात करेगा तो हम n मान लेंगे हमेशा nth टर्म। nth टर्म माइनस 150, nth टर्म क्या होता है फिर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रीवियस क्लासेज में हमने बहुत अच्छे से किया है। nth टर्म a की जगह रख देंगे 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 में से 11 चला जाएगा माइनस ऑफ 3, दैट इज माइनस ऑफ 150। 11 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 150 है। 11 और चला जाएगा तो माइनस 161 ये हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई में यहाँ भी माइनस है, इसलिए कैंसिल आउट हुआ। तो क्या आ जाएगा, देखो n माइनस 1 इंटू 3 बचेगा यहाँ, दैट इज़ 161, या फिर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 161। 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। क्या 3 इसे डिवाइड करेगा, अब नहीं कर पाएगा 3 से डिवाइड। देखो 3 5 जब 15, एक बचेगा 11, 11 में 3 का नहीं जाता है। अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, फिर 161/3 प्लस ऑफ 1 आ जाएगा, या फिर इसी को सॉल्व कर दूँ 161 प्लस 3/3 हो जाएगा, तो 164 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो n कैसा मिल रहा है हमें यहाँ, देखिए 3 से कैंसिल करूँगा तो क्या मिलेगा, 3 5 जब 15, 1 बचेगा 14, इसका डिवाइड इसमें नहीं जाता है। तो n जो आ रहा है वो एक फ्रैक्शन में आ रहा है। इट मीन्स एक क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, p/q टाइप का आ रहा है, जबकि n क्या है
टर्म है, कोई सा भी टर्म, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए, तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 इस टाइप का आना चाहिए। बट यहाँ किस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो nth टर्म ऐसा तो नहीं हो सकता है, होल नंबर होगा। जैसे एज क्या होती है आपकी, 10 साल 20 साल 15 18 20 ऐसे होती है। कभी आप ये तो ना कहोगे ना मेरी एज 164/3 है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्म है, या तो वो फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, P/Q के फॉर्म में आ रही है या डेसिमल में आ रही है। तो हम कहेंगे कि जो -150 है ये इस AP का टर्म नहीं है। क्वेश्चन वाले ने पूछा ही वही है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। क्या -150 इस AP का एक टर्म है, पूछ रहा था हमसे। तो n हमारा क्या आया, होल नंबर नहीं आया या फिर नेचुरल नंबर नहीं आया, हम ये कहें यहाँ बेटर रहेगा। तो क्या कहेंगे हम, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। कभी कभी समटाइम ये CBSE आपसे इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम यही पूछ देती है। बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म। 11th टर्म आपको गिवन है, 11th मींस A11 गिवन है कितना 38, और 16th टर्म गिवन है, इट मींस A16 गिवन है 73। व्हाट इज 31st टर्म, इट मींस A31 निकालो कह रहा है। अगर A31 की बात करूंगा तो क्या आएगा, ये A+30D, यही तो आएगा 31st टर्म, है ना। प्रीवियस क्लासेस में हम ये सब बातें कर चुके हैं, आपने अगर नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं सारी क्लासेस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो A31 ये होगा हमारा। तो अगर हमें A31 निकालना है, इट मीन्स 31st टर्म निकालना है इस AP का, तो हमें क्या पता करना है, A पता करना है और D पता करना है। A और D पता चल जाएगा तो 31st टर्म पता चल जाएगा। अब A और D पता करने के लिए इसने दो चीज़ें हमें पता करनी है, तो दो चीज़ें दी भी हैं उसने, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उतने ही रास्ते हैं हमारे पास उसे सॉल्व करने का। तो ठीक है, A11 होता क्या है, A+10D होता है। यस, कितना है 38 है। A16 क्या होता है, A+15D, यही तो होगा 16th टर्म 73। दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व कर दो मीन्स एलिमिनेट कर देता हूँ। A को तो माइनस करना पड़ेगा, ये एलिमिनेशन हो जाएगा, 10 में से 15 जाएगा, -5D बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 38 में से 73 माइनस होगा तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा, इसमें से इसे कर दो, 13 में से 8 चला जाएगा तो 5, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, नेगेटिव कैंसिल आउट। D की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 भी कैंसिल कर देगा इसको 7 टाइम, D 7 आ गया दोस्त। व्हाट इज D इज 7। D को रख दो फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में रख देता हूँ तो A पता चल जाएगा। A प्लस क्या है 10 इंटू D 7 दैट इज 38, तो क्या आ जाएगा A+70 दैट इज 38। ठीक कर रहे हैं ना, यस। नाउ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 में से ये माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, 10 में से 8 2, यहाँ बच जाएगा 6 में से 3, तो A की वैल्यू -32 आती है। तो हमसे क्या कह रहा था 31st टर्म निकालो कह रहा था, तो 31st टर्म क्या आ जाएगा A31, हमारा आंसर क्या आ जाएगा A31, A+30D, A कितना आया है मेरा -32 अगर कैलकुलेशन सही है, +30 इंटू D आया है हमारा क्या 7। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है या नहीं है, तो हमें करेक्ट आंसर पता चलेगा। -32 + 37 या 210, तो A31 आ जाएगा यहाँ से, 210 में 32 चला जाएगा, 10 में से 2 गया 8 या 178, तो हमारा 31st टर्म क्या आ गया 178 आ गया। सिंपली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। यस, क्वेश्चन 8 क्या कहता है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, इट मीन्स n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें 50 हैं, तो n की वैल्यू क्या कर देते हैं 50 रख देते हैं। और आगे को क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म उसका 12 है, थर्ड टर्म मीन्स A3 कितना है 12, लास्ट टर्म कितना है 106 है लास्ट टर्म, तो 29th टर्म निकालो कह रहा है, फाइंड इट्स 29th टर्म। 29 टर्म क्या होगा A+28D, यही तो होगा 29 वाला टर्म, तो इसे पता करो कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, L का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ इसमें। ओके, देखो A3 हमें गिवन है तो इट मीन्स A+2D गिवन है हमें, A+2D कितना है 12 है, ठीक है। और L ये दिया है तो L क्या होता है A+n-1 इंटू D, ये L होता है, और L लास्ट टर्म कितना दिया है 106, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, n की जगह 50 रख देते हैं,
तो a प्लस 50 माइनस 1 करूँगा तो 49d, दैट इज 106। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। दो इक्वेशन मिल गई हमें, दोनों इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल देते हैं सॉल्व करके। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ए और डी को यहाँ रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा बहुत इजीली यहाँ से। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेट कर देता हूँ मैं इसमें से, इस सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। तो a प्लस 2d दैट इज 12, दोनों को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो माइनस 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 में साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 47d और यहाँ 106 में ये जाएगा तो 94। आई थिंक ये से 2 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, तो d की वैल्यू आ गई 2 फ्रॉम फर्स्ट। d को 2 रख दो फर्स्ट में तो a पता चल जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 दैट इज 12, तो क्या आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a क्या आ जाएगा हमारा 12 माइनस 4 दैट इज 8, a की वैल्यू 8 आ गई दोस्त। ठीक है, a 8 आ गया, d 2 आ गया, तो हमें क्या पता करो करे था 29th टर्म, तो a प्लस 28d, यहाँ क्या रख देंगे, a की जगह 8 रख देंगे, d की जगह 2 रख देते हैं, तो सिंपली क्या आ जाएगा 29th टर्म, 29th टर्म दैट इज इक्वल टू a प्लस 28d। a की वैल्यू क्या आया है, a हमारा 8 और 28 इंटू डी आया था 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 28 2 या 56, ये आ जाएगा 64। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 था या 7 था, यस इट वाज क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यस बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, किसी एपी का थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म कितना है, -8 है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो पता क्या करो, कहता है इसमें विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा ये पूछ रहा है, जबकि हमें 2 टर्म दिए हैं। थर्ड टर्म दिया है, इट मीन्स a प्लस 2d, कितना दिया है, 4 दिया है। 9th टर्म दिया, इट मीन्स a प्लस 8d दिया है हमें, कितना, -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा कह रहा है, अभी भी विच टर्म कह रहा है, जब भी विच टर्म कहेगा हम कहेंगे लेट nth टर्म। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ, लेट nth टर्म इज 0, टर्म इज 0। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए nth टर्म। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, कौन सा टर्म 0 है कह रहा है, तो हमने कह दिया nth टर्म, तो हमें n की वैल्यू पता करनी है। n की वैल्यू कब पता चलेगी हमें यहाँ से, जब हमें a और d पता होंगे। a और d पता होंगे, a और d की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें nth टर्म पता चल जाएगा। इट मीन्स हमें a और d पता करना है, 2 चीज़ें पता करनी है। अब 2 चीज़ें पता करनी है तो क्वेश्चन वाले ने 2 चीज़ें दी भी हैं हमें, है ना। देखिए क्या दिया है, एक तो थर्ड टर्म दिया है और एक 9th टर्म दिया है, तो ये है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी आप करें, वहाँ से a और d पता चलेगा, यहाँ रख देंगे, n की वैल्यू पता चल जाएगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो क्या कर दूंगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2d में 8d जाएगा -6d दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12, या d की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ से 12/-6, इसे 2 टाइम कर देगा, d की वैल्यू आती है -2, दिस इज d। इस d को कहाँ कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ रख दो। मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की जगह -2 दैट इज इक्वल टू 4, a - 4 इज इक्वल टू 4, या a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 तो यहाँ है, ये 4 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई है बच्चों 8, a 8 आ गया है, d - 2 आ गया है, a और d को यहाँ रख देते हैं, a की जगह क्या रख देते हैं 8 प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या रख देते हैं -2 दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, देखो 8 को वहाँ भेज देता हूँ मैं, तो यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू -2, 8 यहाँ पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये -2 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसे भी यहाँ भेज देता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू -8/-2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 4 मर जाएगा 4 टाइम, n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा 5। तो इट मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो कौन सा टर्म 0 है कह रहा था,
विच टर्म इज जीरो कह रहा है, तो हम कह देंगे nth टर्म इज जीरो कहा था हमने, तो n क्या आया 5 आया, तो लास्ट में हमारा आंसर क्या होगा, हेंस फिफ्थ टर्म इज जीरो, फिफ्थ टर्म इज जीरो। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था। लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास में, उसके बाद के जो हम क्वेश्चन करेंगे उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसे देख लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। इट मीन्स जो 17th वाला टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड है, एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मैंने A17 लिख दिया, जो A17 है वो A10 से 7 एक्सीड है, ज़्यादा है तो प्लस कर दिया, अगर कम है कहता, लेस कहता तो मैं माइनस करता, ठीक है। A17 10 वाले से 7 ज़्यादा है, तो A17 इज इक्वल टू 10 प्लस 7। अब क्या कह रहा है कि फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस कह रहा है। तो कर लेते हैं। A17 क्या होता है, A प्लस 16D, A10 क्या होता है, A प्लस 9D और प्लस 7, तो ऐसे ही रहेगा। ए और ए दोनों मर जाएंगे, दोनों साइड ए है इक्वेशन के, दोनों साइड से ए हटा दिया हमने, ये 9D इधर आ जाएगा, तो 16D माइनस 9D दैट इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ 7 बच जाएगा, इसमें से ये चला जाएगा तो 7D दैट इज इक्वल टू 7। D पता चल गया हमें, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम। तो कॉमन डिफरेंस पता करो कह रहा था, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 1। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने किए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज 5.2 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से जितने आगे को बचते हैं, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप इस क्लास को देख रहे हैं, आप इस क्लास में बने हुए हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जल्द मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।